तो वेलकम आपका HPC वाला में। तो आज जान रहे हैं BMS जो है, BMS का क्या स्ट्रक्चर्स है, क्या क्या कंपोनेंट्स है और ऑपरेशन मॉनिटरिंग, इसके बारे में जानेंगे। तो ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा इक्विपमेंट्स है, कौन सा इक्विपमेंट्स का क्या फंक्शन है। वैसे ये BMS ऑपरेटर का कोर्स है, तो इसमें आपको बेसिक चीज़ पता होना ज़रूरी है। बेसिकली क्या होता है, तो ये आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो इनिशियल पार्ट्स है, इसका जो इनिशियल कंपोनेंट है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो ये देखिए फुल है, ये 2 पार्ट्स में है। एक BMS ऑपरेशन एंड मॉनिटर पार्ट्स है और सेकंड जो फर्स्ट जो है BMS, ये देखिए ये पार्ट्स 1 है, P1 और ये P2, ठीक है ना। तो पहले P1 देख लेते हैं, फिर P2 देख लेंगे। ओके, चलिए ठीक है। तो BMS आर्किटेक्चर एंड कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ आर्किटेक्चर एंड कंपोनेंट में क्या क्या है, यहाँ पर ऑपरेशन लेवल है, ठीक है। ऑपरेशन लेवल, नेटवर्क लेवल एंड फील्ड कंट्रोल लेवल एंड फील्ड डिवाइस एंड कंट्रोल इक्विपमेंट। तो ऑपरेशन लेवल में जानेंगे। ऑपरेशन लेवल में जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे शो हो रहा आपको, ये ऑपरेशन लेवल में यहाँ पर ऑपरेटर वर्क स्टेशन है। ऑपरेटर वर्क स्टेशन का मतलब ये हुआ, नाम से पता चलता ऑपरेटर वर्क स्टेशन, यानी वो स्टेशन, वो प्लेस जहाँ पर जो BMS ऑपरेटर है वो वर्क करेगा। तो ऑपरेटर यहाँ से पूरा प्लांट मॉनिटर करता है, अलार्म देखता है, इक्विपमेंट ऑन ऑफ करता है, उसके बाद ट्रेंड और रिपोर्ट दिखाता है। क्लियर हो गया। ये था आपको ऑपरेटर वर्क स्टेशन का काम। उसके बाद आ जाइए BMS सर्वर में। BMS सर्वर जो है ये क्या करता है, आपके सारा डाटा को स्टोर करता है और हिस्टोरिकल ट्रेंड सेव करता है, अलार्म हिस्ट्री सेव करता है। ये सारा का सारा BMS सर्वर पे काम करता है। उसके बाद आपको वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट जो है ये आपको ब्राउज़र से मॉनिटरिंग, लैपटॉप या ऑफिस PC से एक्सेस देगा। वेब क्लाइंट का काम हो गया। उसके बाद है मोबाइल एक्सेस। मोबाइल एक्सेस क्या, आप मोबाइल से प्लांट को मॉनिटरिंग कर सकते हैं, अलार्म नोटिफिकेशन रिसीव कर सकते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 1, जिसमें था ऑपरेटर लेवल, OL, यानी कि ये था मेरा ऑपरेटर लेवल। ऑपरेटर लेवल के बाद जो सेकंड है ये है नेटवर्क लेवल। नेटवर्क लेवल में क्या है, आपको इथरनेट स्विच होगा यहाँ पे। उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं इथरनेट TCP एंड IP है ना, यही तो जोड़ेगा ना वेब क्लाइंट को। इसका फंक्शन ये होगा ना कि सभी कंट्रोलर और सर्वर को कनेक्ट करता है और उसके पास डाटा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। प्रोटोकॉल बैकनेट IP हो गया, उसके बाद मॉड्यूल्स TCP हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बैकनेट IP है और मॉडबस TCP है। तो दोनों कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो BMS में डिवाइस के बीच में डाटा को एक्सचेंज करता है। और बैकनेट IP जो है ये आपको बिल्डिंग ऑटोमेशन एंड कंट्रोल नेटवर्क, ये बैकनेट IP से ही होता है। और बैकनेट IP काम क्या करता है, तो बैकनेट IP का जो है ये AHU कंट्रोल, चिलर कंट्रोलर, VFD, उसके बाद आपको एनर्जी मीटर, फायर अलार्म, ये पैनल में जो है ना बैकनेट इंस्टॉल होता है। आपको दिखाएंगे अभी बैकनेट कैसा होता है देखने में।
और ये अपना डेटा BMS सर्वर्स को भेजता है। एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे AHU कंट्रोलर डाटा भेज रहा है कि रूम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है। ये AHU है ना, ये बता रहा है कि 24 डिग्री सेल्सियस है, फैन स्टेटस रनिंग है, डेम्पर 60% ओपन है। तो BMS सर्वर बैकनेट IP के थ्रू ये डाटा रिसीव करता है। ठीक है, HVAC के लिए स्पेशली डिज़ाइन, प्लस आपको मल्टी वेंडर सपोर्ट एंड फास्ट कम्युनिकेशन और इथरनेट नेटवर्क पर भी चलता है, और ऑटो डिवाइस डिस्कवरी भी है, प्लस डिफ़ॉल्ट पोर्ट में आपको UDP पोर्ट 47808 है, इसको BAC0 भी बोलते हैं। और बैकनेट IP का जो वर्किंग है वो AHU कंट्रोल है, तो AHU कंट्रोल के बीच में आएगा बैकनेट IP आएगा, उसके बाद आएगा नेटवर्क स्विच के बाद आएगा BMS सर्वर, फिर आएगा आपको ऑपरेटर स्क्रीन। इसको देख लीजिए ज़रा। बैकनेट IP का जो वर्किंग है, बैकनेट ऐसे लिखा जाएगा, B और A और C कैपिटल होगा, उसके बाद बैकनेट IP। इसका जो चैन है ये आ जाएगा आपको AHU कंट्रोलर। AHU कंट्रोलर है, AHU कंट्रोलर के बाद यहाँ पर आ जाएगा बैकनेट IP। बैकनेट IP आ गया। बैकनेट IP के बाद आ जाएगा नेटवर्क स्विच। नेटवर्क स्विच के बाद आ जाएगा BMS सर्वर के बाद आ जाएगा आपको ऑपरेटर स्क्रीन। तो बैकनेट IP का ये वर्किंग प्रोसेस अब आपको समझ में आ गया। बैकनेट IP क्या है, क्या करता है। चलिए अब देख लीजिए मोडबस TCP का क्या काम है। मोडबस TCP है ना, यहाँ पर मोडबस जो है एक इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, और TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। नेटवर्क पर कम्युनिकेशन करता है, ये ईथरनेट नेटवर्क पे कम्युनिकेशन करता है, और डिवाइस जैसे कि एनर्जी मीटर, VFD, UPS, DG पैनल, PLC मॉड्यूल TCP के थ्रू BMS को डाटा भेजता है। ठीक है, डिवाइस का नाम देखना है। चलिए डिवाइस का नाम देख लीजिए। मॉड्यूल्स TCP के थ्रू BMS को डेटा भेजता है। एग्जाम्पल समझ लीजिए, एनर्जी मीटर में पहले ये देख लीजिए आप, डिवाइस मान के चलिए, यहाँ पर डिवाइस शॉर्ट में लिख रहा हूँ EM, यानी कि एनर्जी मीटर। VFD पता है आपको, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। UPS, DG पैनल, PLC। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे मानिए कि एनर्जी मीटर जो है, ये एनर्जी मीटर जो है ये वोल्टेज दे रहा है, वोल्टेज 415 वोल्ट है, और इसका जो करंट है 120 एम्पियर है, और जो पावर है 75 किलोवाट। तो ये वैल्यू मॉडबस TCP से BMS तक पहुंचता है, और मॉडबस TSP का जो वर्किंग है, ये एनर्जी मीटर, उसके बाद मॉडबस TCP, उसके बाद इथरनेट स्विच, और उसके बाद BMS सर्वर।
ये देख लिए यहाँ पर ये सारा सिस्टम। ये ठीक है। ये जो है मॉडबस क्या करेगा, ये मॉडबस टीसीपी वर्किंग जो है, ये आपको इसका वर्किंग देख लीजिए। तो ये मॉडबस टीसीपी है, मॉडबस टीसीपी है। ये एनर्जी मीटर से ये यहाँ मॉडबस टीसीपी आ गया, मॉडबस टीसीपी आया। मॉडबस टीसीपी के बाद यहाँ पर फिर इथरनेट स्विच आ जाएगा। इथरनेट स्विच आ जाएगा। इथरनेट स्विच के बाद यहाँ पर फिर आपको बीएमएस सर्वर आएगा। ये बीएमएस सर्वर आएगा, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया कि बैकनेट आईपी और मॉडबस टीसीपी क्या है, कैसे काम करता है, कैसे इन्फॉर्मेशन शेयर करता है स्क्रीन पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, इसको भी देख लीजिए कि बैकनेट आईपी वर्सेस मॉडबस आईपी क्या है, दोनों का यूज़ देख लेंगे, ठीक है। तो यूज़ जो है बैकनेट का जो है बिल्डिंग ऑटोमेशन में है और मॉडबस का जो है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में है। डेटा टाइप ये इंटेलिजेंट ऑब्जेक्ट्स है और ये जो है रजिस्टर्ड है। HVAC सपोर्ट के लिए बैकनेट जो है वो एक्सलेंट है और मॉडबस जो वो लिमिटेड है। ऑटो डिस्कवरी है बैकनेट में, जबकि मॉडबस में ऑटो डिस्कवरी नहीं है। और प्रोग्रामिंग बैकनेट का ईजी होता है और मॉडबस का थोड़ा ज़्यादा मैनुअल है। कॉमन डिवाइस का बात करें तो AHU, चिलर, FCU, और यहाँ पर बात करें तो VFD, मीटर, UPS, ये सब रहेगा, ठीक है ना। रियल BMS एग्जाम्पल के तौर पे बैकनेट का IP डिवाइस जो AHU कंट्रोल, चिलर कंट्रोल, FCU कंट्रोल और फायर अलार्म सिस्टम है, ये देख लीजिए। यहाँ पर बैकनेट IP डिवाइस का क्या होगा, बैकनेट इस तरह से लिखिएगा, BAC कैपिटल होगा और स्मॉल होगा। बैकनेट का जो IP डिवाइस होगा उसमें आपको AHU कंट्रोलर आ गया, AHU कंट्रोलर C, चिलर आ गया, चिलर कंट्रोलर, फिर आपको FCU कंट्रोलर, FCU कंट्रोल आ गया, फिर फायर अलार्म का इंटरफेस आ गया, फायर अलार्म इंटरफेस। ये तो आपको बैकनेट का। और इसी को आप देख लीजिए मॉडबस में क्या आएगा, जो मॉडबस है, मॉडबस TCP, मॉडबस TCP में यहाँ जाएगा आपको EM, एनर्जी मीटर, VFD, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव, फिर UPS, इससे पहले बताए थे, फिर आपको DG कंट्रोलर और उसके बाद STP PLC, ये। अब देखिए इसमें डाटा फ्लो कैसे करता है। एग्जाम्पल के तौर पे AHU का जो टेम्परेचर रीडिंग बैकनेट IP में आया, टेम्परेचर सेंसर जो है, इसको DDC कंट्रोलर के थ्रू बैकनेट IP को दे दिया और बैकनेट IP वो BMS सर्वर को दे दिया। रूम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है, BMS स्क्रीन पे शो होगा 24 डिग्री। अब एनर्जी मीटर का रीडिंग देख लीजिए क्या होगा। यहाँ पे पावर मीटर जो है मॉडबस के थ्रू BMS सर्वर को दे दिया और BMS सर्वर वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा।
याद रखने के लिए इजी तरीका क्या है, बैकनेट आईपी इक्वल टू HVAC और बिल्डिंग ऑटोमेशन के लैंग्वेज में, मॉडबस TCP इक्वल टू इंडस्ट्रियल डिवाइस की लैंग्वेज में, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारा स्टोरी था, ये सारा जो कहानी था, ये था बैकनेट और आईपी। अब आइए फील्ड कंट्रोल डिवाइस में, ठीक है। तो फील्ड कंट्रोल डिवाइस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, DDC कंट्रोलर AHU, यानी कि DDC डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोलर है। उसके बाद आपको इसके थ्रू जैसे देखिए कि AHU कंट्रोल है, मॉनिटर करता है टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, डेम्पर पोजीशन है, कंट्रोल करता है, फ़ैन है, वाल्व है, डेम्पर है, ये सारा कुछ। और अगर चिलर कंट्रोलर का बात करें यहाँ पर, तो चिलर कंट्रोलर जो होगा आपको मॉनिटर करेगा चिल वाटर का सप्लाई टेम्परेचर, चिल वाटर का ये है ना, चिल वाटर का रिटर्न टेम्परेचर, प्रेशर कंट्रोल करेगा, प्लस चिलर का स्टार्ट स्टॉप, कैपेसिटी कंट्रोल ये करेगा। फिर यहाँ पंप देख लीजिए, AHU हो गया, चिलर हो गया, और पंप कंट्रोल करेगा आपको वो क्या है, मॉनिटर, फ्लो, प्रेशर, उसके बाद कंट्रोल करेगा पंप स्टार्ट स्टॉप, डर्टी, स्टैंड बाय, चेंज ओवर, ठीक है ना। तो ये है DDC कंट्रोलर AHU का। उसके बाद DDC कंट्रोलर चिलर प्लांट का, DDC कंट्रोलर पंप रूम का, और PLC कंट्रोलर इलेक्ट्रिकल का। तो ये जो DDC कंट्रोल AHU का है वो AHU का सारा इन्फॉर्मेशन देगा, चिलर का है तो वो चिलर का सारा इन्फॉर्मेशन देगा। यानी फील्ड कंट्रोल डिवाइस, जो डिवाइस हमारे फील्ड में है उसको कंट्रोल करेगा, वो इन्फॉर्मेशन BMS के स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा, ठीक है। उसके बाद PLC कंट्रोलर आपको पता ही है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम कंट्रोल है, जिसमें इलेक्ट्रिकल पैनल प्लस STP पैनल है प्लस DG सिस्टम है, इसके लिए करेगा, ओके। अब आइए फील्ड कंट्रोल लेवल था, डिवाइस नहीं, फील्ड कंट्रोल लेवल था। अब आ जाइए फील्ड डिवाइस में। फील्ड डिवाइस में क्या होगा, ये एक्चुअल में सेंसिंग और कंट्रोल डिवाइस है। AHU का कोई भी इंफॉर्मेशन, चिलर का कोई भी इंफॉर्मेशन BMS में हवा में नहीं जाएगा। ये जो है ये मीडियम है, ये प्रोसेस है, उसके लिए डिवाइस है, डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट है, उसके थ्रू होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे फील्ड डिवाइस है, फील्ड डिवाइस में क्या है, सेंसर, टेम्परेचर सेंसर। इसका काम क्या है, ये टेम्परेचर को का इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। उसके बाद देख लीजिए क्या है, ह्यूमिडिटी सेंसर। ह्यूमिडिटी सेंसर क्या करेगा, ये फंक्शन करेगा, ह्यूमिडिटी मेजर करता है, वो बताएगा ठीक है यहाँ पे RH जो है RH 55% है। उसके बाद प्रेशर सेंसर, प्रेशर सेंसर क्या करेगा, ये प्रेशर बताएगा कि चिल वाटर का जो प्रेशर है वो एग्जांपल के तौर पे 4 बार है या 5 बार है। उसके बाद फ्लो सेंसर, फ्लो सेंसर बताएगा, ये फंक्शन वाटर फ्लो मेजर करता है कि वाटर का फ्लो रेट क्या है, वाटर फ्लो है या नहीं, तो बता देगा कि 200 मीटर क्यूब पर आवर है, या फिर बता देगा 500 LPM है, लीटर पर मिनट है, जो भी है। उसके बाद आ जाइए आप ये डैम्पर एक्चुएटर। डैम्पर एक्चुएटर का क्या है, ये सेंस करेगा, ये सारा वायर जो ये सब BMS में कनेक्ट होगा, BMS के बैकनेट्स में, PLC में सारा डिवाइस ये कनेक्ट होगा, ठीक है ना। डैम्पर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन करेगा कि डैम्पर क्लोज्ड है या ओपन है, फुल्ली ओपन है, 60% है, 40% है, वो शो करेगा। उसके बाद आ जाता है आपका वाल्व एक्चुएटर। ये वाल्व एक्चुएटर है, चलिए ये आपका वाल्व एक्चुएटर है, तो ये बताएगा, ठीक है। तो ये हमारा फील्ड डिवाइस है। उसके बाद जो वाल्व एक्चुएटर है, वाल्व एक्चुएटर फंक्शन कर रहा है, वाल्व ओपन है, उसके बाद वाल्व क्लोज है, ये सारा इन्फॉर्मेशन प्लस VFD का देख लीजिए, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव,
ये एनर्जी सेविंग, सॉफ्ट स्टार्टिंग। उसके बाद पावर मीटर देख लीजिए। पावर मीटर में आपको वोल्टेज, करंट, किलोवाट पर आवर मॉनिटर कर रहा। उसके बाद कंट्रोल इक्विपमेंट देख लीजिए। ये जो कंट्रोल इक्विपमेंट है, ये कंट्रोल इक्विपमेंट है। कंट्रोल इक्विपमेंट में क्या है, ये आपको जो डिवाइस कंट्रोल हो रहा है बीएमएस के थ्रू, जैसे यहाँ पर क्या है, एएचयू है, चिलर है, पंप्स है, कूलिंग टावर है, डीजी सेट्स है, लाइटिंग्स है, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोल इक्विपमेंट में क्या, एएचयू में क्या बताएगा, एएचयू में बताएगा कि फ़ैन का स्टेटस, फिल्टर का स्टेटस, कूलिंग कॉइल, डैम्पर। एएचयू में क्या बताएगा, फ़ैन बताएगा, फ़ैन वर्किंग है या नहीं, फिल्टर क्लीन, इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था ना आपने। उसके बाद कूलिंग कॉइल, फिर उसके बाद डैम्पर में दिखाएगा कितना परसेंट ओपन है, 60%, 70% या 100%, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर आ जाइए आप चिलर पार्ट्स में। चिलर पार्ट्स में आप आएंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको चिलर का वाटर का टेम्परेचर बताएगा। जैसे चिलर का जो वाटर है, ठीक है ना, तो उसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए आपको पंप का इन्फॉर्मेशन, कूलिंग टावर का इन्फॉर्मेशन, डीजी का, लाइटिंग्स का, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको देगा। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसमें देखिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, बैकनेट, ये सारा देख लिए, सिस्टम फीचर भी देख लिए। अब आ जाइए पार्ट 2 में। पार्ट 2 यहाँ पर क्या कह रहा है, पार्ट 2 आपको कह रहा है बीएमएस ऑपरेटिंग एंड मॉनिटर। तो ये डैशबोर्ड होगा, ये डैशबोर्ड दिखेगा आपको। अब देख लीजिए, इससे पहले के लेक्चर्स में बताए हैं आपको। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको चिलर प्लांट का ओवरव्यू दिखेगा डैशबोर्ड पे। चिलर प्लांट ओवरव्यू में क्या दिखेगा आपको, चिल वाटर का टेम्परेचर दिखेगा, सप्लाई टेम्परेचर दिखेगा चिल वाटर का रिटर्न टेम्परेचर दिखेगा, कंडेंसर वाटर का इनलेट दिखेगा, कंडेंसर वाटर का आउटलेट दिखेगा, ठीक है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो दिखेगा आपको, ये चिलर प्लांट ओवरव्यू में दिखेगा। प्रेशर की बात करें तो आपको सक्शन प्रेशर 6.2 बार, डिस्चार्ज प्रेशर 15.6 बार, ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो करेगा। उसी तरह से अगर देख लें आप एएचयू स्टेटस का बात करें आप, तो एएचयू स्टेटस में यहाँ पर आपको मॉनिटर में क्या, सप्लाई एयर, एएचयू स्टेटस में मॉनिटर में क्या है, यहाँ पर आपको सप्लाई एयर टेम्परेचर दिखाएगा, ठीक है ना। ये देख लीजिए, सप्लाई एयर का टेम्परेचर दिखा रहा है, रिटर्न एयर का टेम्परेचर दिखा रहा है, रूम टेम्परेचर लॉबी दिखा रहा है, फ़ैन स्टेटस रनिंग है, फिल्टर स्टेटस क्लीन है, डैम्पर पोजीशन अभी बात कर रहे थे ना, 65% ओपन है। तो ये हो गया आपका एएचयू स्टेटस में, ठीक है। अब आपको फायर अलार्म स्टेटस देखना है। तो फायर अलार्म स्टेटस देखने के लिए आ जाइए यहाँ पर फायर अलार्म में। फायर अलार्म स्टेटस में दिखाएगा फायर अलार्म एक्टिवेटेड, जोन, बेसमेंट, पार्किंग। जब फायर अलार्म एक्टिवेट होगा ना, तो आपके सिस्टम में जो मैप है, मैप में आपको इस तरह से दिखाएगा कि यहाँ पर एक्टिवेट हुआ है, ये देखिए, और ये एरिया दिखा रहा है आपको, ये बेसमेंट में ये एरिया। उसके बाद तो क्या होगा इसमें, बीएमएस ऑटोमेटिकली क्या करेगा, AHU1 स्टॉप, AHU2 स्टॉप, फायर डैम्पर क्लोज, स्मोक एग्जॉस्ट फैन रनिंग। स्मोक एग्जॉस्ट फैन रनिंग इसलिए है कि फायर अलार्म एक्टिवेट हुआ है, सपोज वहाँ पे स्मोक है, जो धुआं है, उस धुएं को क्या है, उसको एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकलना है ना। स्टेयरकेस फैन रनिंग, फायर पंप रनिंग। फायर पंप रनिंग नहीं होगा तो जो वाटर यूज हो रहा है फायर के लिए, तो उस वाटर का प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। तो ये सब ऑटोमेशन सिस्टम है, ये आपको रनिंग होगा। फायर अलार्म एक्टिवेट हो गया, चलिए ठीक। तो
उसके बाद अब पंप रूम का ओवरव्यू देखिए आप, ये हमारा पंप रूम का ओवरव्यू है। पंप रूम का क्या दिखाएगा, यहाँ पे दिखाएगा चिल्ड वाटर, पंप 01 रनिंग, फ्लो इतना, प्रेशर इतना, फिर चिल्ड वाटर पंप 2 स्टैंड बाय, नो रनिंग, कंडेंसर वाटर पंप रनिंग, कंडेंसर वाटर पंप 2 स्टैंड बाय, डोमेस्टिक वाटर पंप रनिंग, फायर पंप रनिंग। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको शो करेगा। चलिए, पंप रूम का ओवरव्यू हो गया। उसके बाद है बहुत ही इम्पोर्टेंट, एनर्जी मॉनिटरिंग। अब एनर्जी मॉनिटरिंग में देखिए क्या होगा। एनर्जी मॉनिटरिंग में आपको बताएगा सिस्टम टुडे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन 3425 किलोवाट पर आवर, दिस मंथ, दिस ईयर, पावर फैक्टर, डिमांड, ये आ गया आपको। और आपको ग्राफ दिखाएगा बार में, 14 मई को कितना यूज हुआ, 15 को, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है। अब आ जाइए STP मॉनिटर में। STP वही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये दिखाएगा इनलेट फ्लो, pH वैल्यू, ये हो गया। अब आते हैं अलार्म मैनेजमेंट में। अलार्म मैनेजमेंट में क्या है, अलार्म मैनेजमेंट में यहाँ पर आपको टाइम दिखाएगा, डेट दिखाएगा, प्रायोरिटी क्या है, हाई है, अलार्म, फायर अलार्म, डिस्क्रिप्शन, फायर अलार्म एक्टिवेटेड इट बेसमेंट पार्किंग, यानी फायर अलार्म जो एक्टिवेट हुआ है बेसमेंट पार्किंग में। फिर उसके बाद सेकेंड अलार्म देखिए, ये दिखा रहा है AHU फैन ट्रिप हाई, AHU 01 सप्लाई फैन फेल्योर। उसके बाद आपको फिर ये दिखाएगा चिल वाटर टेम्परेचर हाई, मीडियम्स, ये LT पैनल, ये सारा इन्फॉर्मेशन। फिर अलार्म का समरी यहाँ पर दिखाएगा, हाई हो गया 2, मीडियम हो गया 1, लो हो गया 1, टोटल हो गया। ठीक है। इससे पहले के लेक्चर में बताए थे ना, UNSC का मतलब हुआ कि अनएक्नॉलेजमेंट, ASC का मतलब हुआ कि एक्नॉलेज, अनएक्नॉलेज एंड एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब हुआ कि जो अलार्म्स है उस अलार्म को देख लिया गया, उस पर वर्क हो रहा। चलिए, और ये आपको टेंडर ग्राफ दिखाएगा, चिल वाटर वर्सेस चिल वाटर सप्लाई एंड रिटर्न का, रूम टेम्परेचर का और आउटडोर टेम्परेचर का। ये ग्राफ आपको टेंडर ग्राफ दिखाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर भी वही है जो अभी देखे हम लोग। यहाँ पर भी क्या है, फील्ड डिवाइस है। फील्ड डिवाइस का यानी कि फील्ड डिवाइस का ये सारा सेंसर है। उसके बाद एक्चुएटर आ गया, एक्चुएटर में डैम्पर एक्चुएटर, वाल्व एक्चुएटर, VFD मोटर आ गया। फिर DDC PLC कंट्रोल, ये देख रहे हैं, ये यही मेन है BMS का, DDC कंट्रोलर। मेन तो सारा इक्विपमेंट है, यानी कि जब तक उसका जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगा तो वर्क नहीं करेगा ना। ये हो गया, ये आपका PLC कंट्रोल हो गया। ठीक है। और आपको ये ऑपरेटर वर्क स्टेशन है, ये BMS सर्वर हो गया आपका, ये नेटवर्क स्विच, मोडबस TCP, बैकनेट्स, देख रहे हैं ना। उसके बाद आपको ये कंट्रोल सिस्टम देख ही लिया आपने, AHU FCU, लाइट सिस्टम, फायर का भी सिस्टम देख ही लिया आपने। और BMS ऑपरेटर मॉनिटर स्क्रीन ये है। तो ये था हमारा
बीएमएस सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, क्या क्या इक्विपमेंट्स है, क्या क्या मेन कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट का क्या इन्वॉल्वमेंट है, उसका क्या फंक्शन है। ठीक है। प्लस ये एक्टिव अलार्म लेवल ये भी दिखा रहा है यहाँ। ये आपको फायर अलार्म का जोन दिखा रहा है, ये आपके सिस्टम पे दिख जाएगा। ये जो जोन दिख रहा है ना, ये आपके सिस्टम पे दिख जाएगा। ठीक है। यहाँ इस जोन में अलार्म इस, तब तो सपोज कीजिए कि बिग बिल्डिंग्स है, कैसे पता चलेगा कहाँ पे अलार्म्स है, तो जोन में मैपिंग में दिखा देता है कि यहाँ पे अलार्म है। ठीक है।